हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न और कितना रिस्क देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड आखिर होती क्या है। दोस्तों, डेट का मतलब होता है उधार यानी कि लोन। जब सरकार या बड़ी कंपनियों को पैसे की ज़रूरत होती है तो वे आम लोगों से लोन लेती हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट देती हैं। यानी डेट म्यूचुअल फंड क्या करता है वो समझो। आपके पैसे को इन लोन पेपर्स डेट सिक्योरिटी में निवेश करता है। मतलब आप सीधा लोन नहीं देते, बल्कि फंड मैनेजर आपके पैसे को सरकार और कंपनियों को उधार देता है, और जो सरकार जो कंपनी उसके बदले में जो इंटरेस्ट देती हैं, ब्याज देती हैं, वही आपको दिया जाता है। यानी डेट म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट की कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि लोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने डेट म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब फंड मैनेजर ने क्या किया, मान लो 50,000 रुपये उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया। ठीक है, 30,000 रुपये उसने कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाया। इसमें आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलेगा, ये सेफ होता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट जो ब्याज बताएगा वो देगा ही देगा। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा बहुत यहाँ पे मीडियम रिस्क रहता है। और मान लो 20,000 रुपये उसने कमर्शियल पेपर्स में लगाया। इसमें आपको शॉर्ट टर्म लोन के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब सरकार और कंपनियों इस पैसे पर इंटरेस्ट देती, मान लो 6% या 8% देंगी। यही आपका रिटर्न बनेगा, या क्या बनेगा, यही आपका रिटर्न बनता है। ठीक है, यानी डेट फंड लोन देकर फिक्स इनकम कमाने का काम करता है। तो आपके समझ में आ गया होगा डेट फंड हमारा होता क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे अंतर देख लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ताकि और भी आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निवेश कहाँ होता है। तो डेट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड्स, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहाँ पे निवेश होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में कहाँ निवेश होता है, शेयर में निवेश होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। रिस्क की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको कम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। रिटर्न की बात करें तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको 6% से लेकर के 9% तक सालाना मिल सकता है, CAGR। ठीक है, और हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12% से लेकर के 18% तक लंबे समय में आपको मिल सकता है। टाइम हॉरिजन की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, यानी 1 से 5 साल के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको यहाँ पे लंबे समय में ही ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है। कम से कम 5 साल से ऊपर निवेश करेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, सुटेबल 4 की बात करें तो सेफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो सेफ रिटर्न चाहने वाले हैं वो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हाई रिटर्न चाहने वाले हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आपके और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कई सारी कैटेगरी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे पर्पस होता है। अब दोस्तों समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, कम रिस्क आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। शेयर मार्केट जैसा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, स्टेबल रिटर्न, यानी आपको यहाँ पे लगभग FD जैसा रिटर्न देखने को मिलता है। नंबर 3, लिक्विडिटी, ज़रूरत पर जल्दी पैसा आप निकाल सकते हैं। नंबर 4, शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए परफेक्ट रहता है। नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जैसा इक्विटी के साथ बैलेंस बनता है। यानी यदि आप इक्विटी के साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा इक्विटी में और थोड़ा सा पैसा डेट में। ठीक है, नंबर 6, डेट म्यूचुअल फंड की कमियां, थोड़ी इसकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इक्विटी फंड जितना हाई रिटर्न नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता।
इंटरेस्ट रेट रिस्क, अलग मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े बॉन्ड्स की कीमत, ठीक है, गिर सकती है। यदि मान लो जो इंटरेस्ट रेट है यदि बढ़ता है तो बॉन्ड्स की जो कीमत होती है वो गिर सकती है, ये तो है इसमें। क्रेडिट रिस्क, ठीक है, अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। देखो यदि मान लो जो फंड मैनेजर है किसी कंपनी को उसने लोन दिया और वो कंपनी घाटे में चलेगी, बहुत ज़्यादा घाटे में, तो वो लोन नहीं देगी, तो यहाँ पे भी आपको रिस्क थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क आपको देखने को मिलता है, महंगाई ज़्यादा हो तो नेट रिटर्न कम लगता है। आपको पता होगा 6 से 8% आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलता है और 6 से 7% भाई साहब महंगाई है, तो महंगाई के बराबर ही आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसमें वेल्थ नहीं बना सकते। अब बात करते हैं नंबर 7, डेट फंड किसके लिए सही है वो समझते हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 से 5 साल के लिए, तो आपके लिए सही है। एफडी से बेहतर यदि आप रिटर्न चाहते हैं तो उसके लिए सही है। रिटायरमेंट लोग जैसे रेगुलर इनकम आप चाहते हैं तो उसके लिए सही है। लो रिस्क वाले इन्वेस्टर के लिए सही है। इमरजेंसी फंड यदि आप बनाना चाहते हो उसके लिए सही है। तो जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए सही है। बाकी यदि आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेट फंड का जो रिटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की SIP की डेट म्यूचुअल फंड में, ठीक है। मान लेते हैं जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है लिक्विडिटी फंड में आपने किया, मान लो 6% रिटर्न मिला आपने 3 साल के लिए, ठीक है। तो लगभग आपका पे 2 लाख मान लो, लगभग आपका 2 लाख रुपए बनेगा यदि आप इक्विटी लिक्विड फंड में करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे 6% रिटर्न मान के चल रहे हैं 3 साल में। यदि आप शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो आप मान लो 7% यदि आपको यहाँ पे मिला तो 5 साल तक आपने किया तो यहाँ पे 3.5 लाख बन जाएगा, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो 8% आपको मिल जाएगा 10 साल के लिए यदि आपने इन्वेस्ट किया तो, ठीक है। तो लगभग आपको 9 लाख रुपये मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको मिलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कम मिलेगा, लंबे समय में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देखिए रिटर्न इक्विटी से कम है लेकिन स्टेबल और सेफ है। इक्विटी से तो आपको कम देखने को मिलेंगे लेकिन 7, 8, 9 इस तरीके से नहीं, स्टेबल आपको रिटर्न देखने को यहाँ पे मिलता है 6, 7, 8 इस तरीके से, ठीक है। यानी आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, डेट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। यदि आप वेल्थ बनाना चाहते हैं 5 साल से ऊपर के लिए SIP करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यदि आप 5 साल से कम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।